सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर रुख करेंगे, पर उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रानीगंज वीडियो द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों को सैनिटाइज किया गया। रानीगंज गोरो 2 के द्वारा रानीगंज के 88 एवं 92 नंबर वार्ड को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। दुर्गापुर के मंगल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कारखाने में एक श्रमिक की अस्वाभाविक मौत से श्रमिकों में उत्तेजना का माहौल बन गया। कोरोना वायरस संक्रमण से सतर्कता बरतने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा मास्क वितरण किया जा रहा है। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने रमजान के पावन महीने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की सामग्री देने की घोषणा की। दुर्गापुर अदालत क्षेत्र में CMIRI की ओर से कोरोना वायरस को देखते हुए इलाके को सैनिटाइज किया गया। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज वीडियो द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों को सैनिटाइज किया गया, जहां रानीगंज थाना की पुलिस एवं दमकल विभाग के पानी टैंकर द्वारा शहर के विभिन्न बैंकों, ATM एवं इलाकों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। ছাড়ো এটা ছাড়ো। হ্যাঁ বলো। রানীগঞ্জ শহরের মধ্যে আমরা থানা থেকে স্টার্ট করেছি, ঘুরতে শিশু বাগান, PN মালিয়া রোডটা করে এসে এটাতে ATM অফিস, LIC অফিস সমস্ত কিছু আমরা স্যানিটাইজিং করে আসছি। এখন পর্যন্ত আমরা করেছি সিন্ডিকেট ব্যাংকের ATM, SBI PN মালিয়া রোড, ব্যাংক অফ বরোদা ATM PN মালিয়া রোড, এলাহাবাদ ব্যাংক, কানাডা ব্যাংক, LIC অফিস। এখন পর্যন্ত আমরা ব্যাংক অফ বরোদা কাছে দাঁড়িয়ে ব্যাংক থেকে। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম জয়জিৎ ঘোষ, লিডার রানীগঞ্জ ফায়ার স্টেशन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। आसनसोल कॉर्पोरेशन अंतर्गत रानीगंज गोरो 2 के द्वारा रानीगंज के 88 एवं 92 नंबर वार्ड के सभी सड़कों, मोड़ एवं इलाकों को अच्छी तरह सैनिटाइज किया गया, जहां गोरो चेयरपर्सन संगीता सारडा, 92 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट खुर्शीद आलम मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
कितना बजे से स्टार्ट हुआ? 9 बजे से स्टार्ट हो चुका है। सिया रोड से होते हुए आपको बड़ा बाजार होते हुए रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट संदीप भालोटिया द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, अवेयरनेस एवं व्यापार संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। अभी जो परिस्थितियां हैं इसमें कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की एक व्यवस्था की गई है ताकि इस बीमारी की रोकथाम की जा सके। तो इसी के रूप में हम लोग रेगुलर ऑनलाइन मीटिंग्स, डिस्कशंस, ऑनलाइन प्रोग्राम्स का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। सबसे पहला प्रोग्राम हम लोगों ने किया था 3 दिन पहले, जिसमें हमारे अंचल के इंडस्ट्री के सबसे बड़े ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर मौजूद थे। इसके अलावा सम्मान के मालिक श्री विवेक गुप्ता जी मौजूद थे। बांग्लादेश से एक इंटरप्रेन्योर जो वहाँ के एसएमई फाउंडेशन की डायरेक्टर है वो मौजूद थी, और आईटी के एक्सपर्ट जिन्होंने हमें बताया कि इस संक्रमण काल में हम लोग अपनी जीवन को ऑनलाइन फैसिलिटीज़ के द्वारा किस तरीके से सुगम बना सकते हैं और किस तरह से इसको हम लोग नुकसान रहित कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं आए ऑनलाइन जो डीलिंग से। इसमें ये एक मीटिंग हम लोगों ने की थी। दूसरी मीटिंग आज हम लोगों ने की जिसमें हमारे चैम्बर की एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोगों ने हमारे मेंबर्स के साथ और कुछ मीडिया के साथ शेयर किया, जिसमें मुख्य एक्टिविटीज़ हमारी रही है सैनिटाइजेशन की, जिसमें हम लोगों ने हमारे रानीगंज और आसपास के अंचल के जितने भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हमारे व्यवसायिक बंधुओं, रानीगंज के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके एरिया को रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स रेगुलर सैनिटाइज कर रहा है। इसके साथ ही हम लोगों ने आज रानीगंज के 10 बैंकों को सैनिटाइज करने का आज एक डिसीजन लिया है। हमारी चैम्बर की सबसे बड़ी गतिविधि रही है हमारे अंचल में आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखना। उस आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए हमारी टीम ने भरपूर चेष्टा की है, जिससे हमारे अंचल में कहीं भी किसी सामान की, खाने पीने के सामान और अन्य जीवन से संबंधित वस्तुओं कहीं कोई न शॉर्टेज है और न दाम बढ़ पाया है। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है और इसके लिए मैं हमारे व्यापारी बंधुओं का धन्यवाद देता हूँ जो दिन रात मेहनत करके अपनी जान की परवाह किए बिना इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि रानीगंज जो कि साउथ बंगाल ही नहीं झारखंड के एक बड़े एरिया को कैटर करता है और अपने बेसिक नीड्स के लिए वो लोग रानीगंज पर डिपेंड करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी एक मानव सेवा है और इसके साथ ही इस संक्रमण काल में सरकार के साथ मिलकर वो रेगुलर काम कर रहे हैं। कल से ये ऑनलाइन एक्टिविटी फिर चलते रहेगा क्या आप लोग? हाँ, ये ऑनलाइन एक्टिविटी चलती रहेगी, ये चलते रहेगा। और इसके साथ ही आपको हम बताएं कि हम लोगों ने गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट को है, वो उसको रेगुलर हम लोग लिख रहे हैं, चाहे वो व्यापारियों से संबंधित समस्याएं हों या हमारे जो स्टूडेंट बच्चे हैं कोटा में हों या फिर हमारे एजुकेशन से संबंधित अभिभावकों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम लोग रेगुलर लिख रहे हैं। और हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं या जो प्रशासनिक लेवल पे एंटिटीज़ है उनके साथ अपनी समस्याओं को हम लोग रख के और चेष्टा कर रहे हैं कि इस समय में हम लोग ज़्यादातर जो चीज़ें कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गई हैं या कहीं ना कहीं एक क्षीण रूप में हो गई है, वो मजबूती के साथ डटे रहें ताकि हमारा समाज सही ढंग से अपने आप को सुदृढ़ रूप में आगे बढ़ सके। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शुक्रवार की सुबह को दुर्गापुर के हेतो डोबा के सिल्क तालुक में स्थित मंगल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कारखाने में एक श्रमिक की अस्वाभाविक मौत को लेकर श्रमिकों में उत्तेजना का माहौल बन गया। शुक्रवार की सुबह को दुर्गापुर के हेतो डोबा के शिल्प तालुक में स्थित मंगल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कारखाने में एक श्रमिक की अस्वाभाविक मौत हो गई। मौत को लेकर श्रमिकों में उत्तेजना का माहौल बन गया। मृत श्रमिक का नाम संजय सिंह था, जिसकी उम्र 42 वर्ष थी एवं वह बिहार का रहने वाला था। 9 महीने पहले वह दुर्गापुर आया था एवं इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। श्रमिकों ने बताया कि शुक्रवार की सुबह श्रमिक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। श्रमिकों को जानकारी मिलते ही कंपनी के प्रबंधक को फोन पर जानकारी दी गई। श्रमिकों का आरोप है कि समय पर एम्बुलेंस नहीं आने के कारण ही श्रमिक की मौत हो गई है। वहीं घटनास्थल पर दुर्गापुर थाना की पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए महकमा अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से श्रमिक यहां फंस गया था। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि श्रमिक की मौत किस कारण से हुई थी। उसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। आज 4 बजे वो लैट्रिन गया, बाथरूम मतलब गया, और बाथरूम से आने के बाद में वो भूमि करने लगा और भूमि करने के बाद में 10 मिनट के बाद वो गिर गया। गिरने के बाद में ऐसे बैठे बैठे गिर गया और 7 बजे तक डेड कर गया वो।
हम लोग 5:30 बजे से फ़ोन किए मालिक के पास, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं संजय चौधरी, मतलब 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक रंजन सिंह है फर्निस का और एक है CCM का संजय चौधरी। हम लोग हर जगह फ़ोन किया, कोई अथी नहीं आया। आ रहा है एम्बुलेंस भी नहीं आया, वो 7 बजे डेट कर गया। 5:30 बजे घटना? हाँ, 5:30 बजे घटना घटा है। कोई यहाँ सुविधा नहीं है, गाड़ी उड़ी की कोई सुविधा नहीं है, ना किसी वर्कर को सेफ्टी है। किसी भी 500 वर्कर यहाँ पे काम करता है, किसी भी वर्कर को सेफ्टी नहीं है, कोई चीज़ नहीं। SIP या बोनस जो भी है कुछ नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता यहाँ पे, खाली ड्यूटी करो। राशन हम लोग को 20 तारीख से बंद है। हाँ, भूख के कारण ही हुआ है। एक टाइम आदमी खाएगा तो क्या होगा, नहीं होगा। कितना दिन से भूखा था? वो 20 तारीख से हम लोग का राशन बंद है। हाँ, नहीं पैसा मिल रहा है, नहीं कुछ मिल रहा है। मैनेजमेंट को बोला थे? हाँ, सबको हम लोग बोल करके थक गए हैं, सभी आदमी को बोल चुके हैं। আজকে না এই কদিন ধরেই চলছে এটা, আজকে 3-4 দিন ধরে চলছে। এখানে কিছু শ্রমিক, বাইরে যারা শ্রমিক আছে তারা এখানে আটকে পড়ে লকডাউনের জন্য। তো এখানে কিছু শ্রমিক আটকে যাওয়ার পরে আজ কালকে একটা CCM এখানে ভেতরে যে CCM রয়েছে, CCM-এর ক্রেন অপারেটর কালকে খাওয়া দাওয়া করে, সঞ্জয় সিং, ক্রেন অপারেটর সঞ্জয় সিং, সে বাইরের কালকে রাতে খাওয়া দাওয়া করার পরে আচানক সকালবেলাতে উঠে পড়ে যখন ওঠে বমি টমি করে। 2 দিন ধরে জ্বর হচ্ছিল, জ্বর মানে হালকা এসেছিলো, ঠিক হয়ে গেছিলো, ওষুধ নিয়ে এসেছিলো। কালকে হঠাৎ তারপরে সকালবেলাতে যখন ওঠে ভোরবেলাতে গাড়ির ব্যবস্থা, গাড়ির জন্য যখন ওর রুম পার্টনার যখন বলে যে আমার একটা গাড়ি চাই, আমার শরীর অসুস্থ হয়েছে, মানে খারাপ লাগছে, বমি করেছিল, এরকম বমি করে পড়ে গেছিলো, বমি করেছিল, পড়ে যায়। তারপরে ওর কোনো সেন্স থাকে না, সেন্স হারিয়ে যায়। তারপরে ওর যে সঙ্গে যে পার্টনার থাকে, সে পার্টনার ওকে গাড়ির জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে আসে, এসে পরে গাড়ি চায় যে আমাকে অ্যাম্বুলেন্স ভর্তি করার জন্য। তো গাড়ি দিতে পারেনি, আর গাড়ি না দেওয়ার জন্যে ওর হয়তো দেরি হয়ে গেছে। তারপরে আমি তো दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। अब चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস, 100% শুদ্ধ, 100% स्वाद। नेशनल मोबाइल सेंटर, हमारे यहाँ सभी प्रकार के नॉर्मल कीपैड मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल तथा विंडोज मोबाइल की रिपेयरिंग अत्याधुनिक तरीके से सफल टेक्नीशियन द्वारा की जाती है। रानीगंज का सबसे प्राचीन मोबाइल सर्विस सेंटर बीते 15 वर्षों से उत्तम सर्विस प्रदान कर रही है। हमारा पता है नेशनल मोबाइल सर्विस सेंटर, सीसी बगान मोड़, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 93673300, 9434313567। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, मनपसंद 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 आहारे, मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ, পিওর, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके शहर रानीगंज में रॉयल केयर हॉस्पिटल लेकर आए हैं हाई क्लास फैसिलिटीज और अति आधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट से परिपूर्ण हॉस्पिटल। रॉयल केयर हॉस्पिटल
जहां बेहद अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टरों, प्रशिक्षित नर्सों और स्टाफ की टीम मरीजों को हाई क्वालिटी हेल्थ ट्रीटमेंट देने के लिए प्रतिबद्ध है। रॉयल केयर हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी ICU, डायलिसिस, न्यूरोसर्जरी, माइक्रोसर्जरी, लैब सर्जरी, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी, केमोथेरेपी, डायलिस्टिक क्लिनिक, क्रिटिकल केयर यूनिट फैसिलिटी, एंडोस्कोपी और क्लोरोस्कोपी। আমি ডক্টর জয় সান্যাল, আমি পেশায় একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। আমার গুড উইশেস অ্যান্ড ভালোবাসা এদের জন্য সবসময় থাকুক, পার্টিকুলারলি ডক্টর ভট্টাচার্য, অ্যান্ড আই উইশ দেম অল দ্য বেস্ট অ্যান্ড উই শুড গ্রো টুগেদার। থ্যাংক ইউ। আমি ডক্টর রাজর্ষি মুখার্জি, আই এম endocrinologist. My best wishes for Royal Care to grow and serve the people of Raniganj. Thank you. Royal Care Hospital. Happiness is nothing but truthful advice. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोरोना वायरस संक्रमण से सतर्कता बरतने हेतु जिस प्रकार से लोगों को सोशल डिस्टेंस मानकर चलने एवं मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है, वहीं धूला माटी के गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से मास्क वितरण किया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण से सतर्कता बरतने हेतु जिस प्रकार से लोगों को सोशल डिस्टेंस मानकर चलने व मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है, वहीं अनेक गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से मास्क वितरण भी किया जा रहा है। उनमें से ही बांकुड़ा शहर के एक सामाजिक संस्था धूला माटी की ओर से मास्क तैयार करके लोगों तक वितरण करने का काम किया जा रहा है। आज बांकुड़ा नगर पालिका में जाकर सफाई कर्मियों से लेकर जरूरी सेवा देने वाले कर्मियों के हाथों मास्क वितरण किया गया। इस मौके पर बांकुड़ा नपा वाइस चेयरमैन दिलीप अग्रवाल का कहना है कि धूला माटी संस्था के युवक युवतियों के द्वारा कोरोना संक्रमण से सतर्कता बनाए रखने हेतु जागरूकता बढ़ाने से लेकर मास्क वितरण किए जाने का प्रयास काफी प्रशंसनीय है। ধুলা মাটি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বাঁকুড়া শহরে, এবং ওই সংস্থার যারা স্টুডেন্ট আছে, যারা সদস্য আছে, তাদের আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই যে আজকে সারা পৃথিবী জুড়ে যে করোনা মারণ ভাইরাস যেভাবে বিস্তারিত হচ্ছে এবং তাতে আমরা সবাই আতঙ্কিত, এবং বিভিন্ন চিকিৎসক এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা এবং তারা বারবার মানুষকে এই করোনা যে মারণ ভাইরাস তার থেকে মানুষকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বারবার প্রচার করা হচ্ছে যেন আমরা বাইরে যখন বেরোবো তখন একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্স যেমন আমরা মেনটেন করব, তার সাথে সাথে আমরা একটা মাস্ক ব্যবহার করার জন্য বারবার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। কেননা যত দিন যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই করোনা যে মারণ ভাইরাস সে নিজের ক্যারেক্টারটা চেঞ্জ করছে। এখন আমরা শুনতে পাচ্ছি নাকি এই করোনা মারণ ভাইরাস এখন নাকি আগে যেটা 2 মিটার বলা হতো এখন বলছে নাকি 4-5 মিটার বাতাস পর্যন্ত এটা ছড়িয়ে যাচ্ছে। তার জন্য সমস্ত মানুষকে মাস্ক ব্যবহার করার জন্য বলা হচ্ছে, এবং আমার ওই জন্য আজকে ধুলামাটি যে সংস্থা স্বেচ্ছাসেবী তারা আজকে যে উদ্যোগ নিয়েছেন বাঁকুড়া, আমরা জানি আমার বাঁকুড়া পৌরসভার যে সুইপাররা যারা আছে, যারা আমার স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্টে সকাল ভোর থেকে ঘুম থেকে উঠে যারা আমার শহরকে পরিষ্কার রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নিজেদের জীবনকে বাজি দিয়ে, তাদের এই করোনা মারণ ভাইরাস যাতে তাদেরকে আক্রমণ করতে না পারে তার জন্যে তাদেরকে আমরা পৌরসভার থেকে মাস্ক দিচ্ছি ঠিকই, তার সাথে সাথে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থারা এগিয়ে এসে যে আজকে উদ্যোগ নিয়েছেন আমরা তাদেরকে আবার ধন্যবাদ জানাই। এবং আমাদের খুব ভালো লাগছে যে আজকে এই করোনা মারণ ভাইরাস থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য বাঁকুড়া শহরে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, কোথাও কেউ গরিব মানুষকে খাবার বিতরণ করছে, বিভিন্ন প্রান্তে তারা দৌড়ে যাচ্ছে। আমরা জানি একটা সরকারের পক্ষে সবসময় সব জায়গায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। আজকে বাঁকুড়া শহরে যেভাবে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কোথাও ভবগুলোর দিকে খাবার দেওয়া, কোথাও কুকুর যারা আছে পশু তাদেরকে খাবার পৌঁছে দেওয়া, কোথাও গ্রামে দূর দূরান্ত গ্রামে একদম রিমোট এরিয়াতে সেখানে খাবার পৌঁছে দেওয়া, আমরা বাঁকুড়া শহরের সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल के मेयर सह पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने आने वाले रमजान के पावन अवसर पर पांडेश्वर विधानसभा के मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद के लिए कुछ सामग्री देने की घोषणा की है। नमस्कार, আমি জিতেন্দ্র তেওয়ারি, বিধায়ক পাণ্ডবেশ্বর। আপনারা জানেন যে আগামীকাল বা পরশু থেকে রমজান মাস
আরম্ভ হতে চলেছে। তাই আমরা অনেক মানুষের সহযোগিতায় রমজান মাসে আমাদের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় প্রায় 15,500 যে মুসলিম ভাইরা আছেন, পরিবার আছে, তাদেরকে একটা করে রমজান কিট দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। এটাতে রোজা খোলার সময় যা যা জিনিস লাগে তার কিছুটা আমরা ব্যবস্থা করতে পেরেছি অনেক মানুষের সাহায্য নিয়ে। এটা যদি আপনারা গ্রহণ করেন তাহলে আমাদের ভালো লাগবে। আমাদের দলের কর্মীরা, সংগঠকরা এটা আপনাদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবে। আপনারা জানেন যে এর আগে আমরা রামনবমীর সময় প্রায় 40,000 মাস্ক বিতরণ করেছিলাম। তারপর আমরা গরুর খাওয়ার জন্য খড় বিতরণ করেছিলাম, এখনও যার প্রক্রিয়া চলছে। আপনারা জানেন যে প্রায় 40,000 পরিবারে আমরা 5 কিলো করে চাল এবং 2 কিলো করে আলু পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করেছি, যেটা আপনারা গ্রহণ করেছেন। পয়লা বৈশাখে আপনারা জানেন যে আমরা বিধবা মায়েরা যারা আছে তাদেরকে একটা করে নতুন বস্ত্র এবং 5 কিলো করে আটা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং পৌঁছেও দিয়েছি। এরপর রমজানের সময় এটা যেটা আমরা পৌঁছে দিচ্ছি, এটা যদি আপনারা গ্রহণ করেন সত্যি আমাদের ভালো লাগবে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ নিয়ে এভাবে আমরা আপনাদের পাশে থাকতে চাই। नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी, विधायक पांडेसर। रमज़ान का महीना अब शुरू होने वाला है, तो हमारे पांडेसर विधानसभा में जो 15,500 मुस्लिम परिवार हैं, उनके पास हम या हमारे कार्यकर्ता रमज़ान किट लेकर आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें रोज़ा खोलते समय जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें कुछ सामान हम लोगों की सहायता से हम लोग जुगाड़ कर पाए हैं। वो आपके घर घर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचा देंगे। आपने देखा होगा कि इसके पहले रामनवमी के समय पूरे पांडेसर में 40,000 मास्क हम लोगों ने वितरित किया था। उसके बाद मवेशियों को, गाय को खिलाने के लिए बिचाली की व्यवस्था की गई थी, जो अभी तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम अभी तक चल रहा है। आपने देखा होगा कि 40,000 परिवार को हम लोगों ने 5 किलो करके चावल और 2 किलो करके आलू पहुंचाने का प्रयास किया था राज्य के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से। उसके बाद पहला बैसाख में करीब 12,500 माताओं, विधवा जो माताएं हैं, उनके पास एक नया वस्त्र एवं 5 किलो आलू पहुंचाने का प्रयास हम लोगों ने किया और आप लोगों ने स्वीकार किया। अब रमज़ान महीने में भी आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में जो कुछ हम लोग व्यवस्था कर पाए हैं वो आपके बीच लेकर हम लोग जा रहे हैं। यदि आप लोग ये एक्सेप्ट करते हैं तो हम लोगों को अच्छा लगेगा और आने वाले दिनों में आपके साथ हम लोग का जो संबंध है वो और मजबूत और प्रगाढ़ बनेगा। धन्यवाद। शुक्रवार की सुबह को अदालत क्षेत्र में CMI-RI की ओर से कोरोना वायरस को देखते हुए सैनिटाइज किया गया। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। आसनसोल के मेयर
मेयर जितेंद्र तिवारी इलाके से निष्कासित संदिग्ध कोरोना मरीज से मिलने पहुंचे। मेयर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना संदिग्ध मानते हुए केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने उस युवक के बारे में ट्वीट कर काफी अफवाह फैलाई, जिस कारण उसे अपने ही इलाके से निष्कासित किया गया व मेयर ने उसकी सहायता करने का आश्वासन उस युवक को दिया। অ্যাপোলো হাসপাতালে আচ্ছা আচ্ছা ওখানে স্ক্রিনিং করে আমাকে পাঠিয়ে তো আরো করোনাতে বহুত এফেক্ট করবে, ব্লাড প্রেশার, কিডনি, হার্টের রোগ, এইসবে তো আরো মারাত্মক রকমের রোগ হয়। আর আমি করোনার সেরকম আমি সিমটমসও দেখতে পাচ্ছি না, বিশাল টেনশন। এই ঘরের একমাত্র আমি আছি যে রোজগার করে, বাবার তো কোনো রোজগার নেই। আপনি কি করেন? আমি ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডসে আপনার এই স্যার কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই। কেউ কোনো থ্রেট করে, কোনো কেউ যদি কোনোভাবে আপনাকে বিব্রত করার চেষ্টা করে, আমার নাম্বার তো আছে, যে কোনো সময় যোগাযোগ করবেন। রাত 24 ঘন্টায় আমাদের ফোন করা আছে, যোগাযোগ করবেন। পুলিশ কমিশনার সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি, উনিও বলেছেন ফুল আপনাকে হেল্প করবেন। মানে যা মানে এই সংক্রান্ত ল অ্যান্ড অর্ডার যদি কোনো সমস্যা সবসময় উনি পাশে আছেন। আমি ডিএম সাহেবের সঙ্গে কথা বলছি, উনিও আপনার পাশে থাকবেন। এছাড়া আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, চিকিৎসাতে যা প্রয়োজন হবে সেটা আমরা দেখে নেব, আমাদেরকে জানাবেন, আমরা দেখে নেব। ঘরটা যেটা আমি নিজের চোখে দেখে যাচ্ছি, ফাটল ধরে গেছে, এই একটু আমরা এই পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক, তারপর আপনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ঘরটা যেটা রিপেয়ার করে দেওয়া সেটা আমরা পৌর নিগম তরফে দেখে নেবো সেটা। এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সরকার সবসময় আপনাদের পাশে আছে, কোনো চিন্তার কোনো কারণে সব দিক দিয়ে যে যা বলবেন, যা যা আপনার প্রয়োজন, আমাদের সরকার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হেল্প করবেন আপনাকে। জাস্ট এই মেসেজটা দেওয়ার জন্য আপনার কাছে এসেছি। আর কোনো চিন্তার কোনো কারণ, কোনো দুশ্চিন্তার কোনো কারণে আমার লোকাল কাউন্সিলর আছে, ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা সবাই আছি আপনার সঙ্গে। জাস্ট এই মেসেজটা দেওয়ার জন্য আপনার কাছে এসেছি। আর এরপর আপনি যোগাযোগ করবেন আমার সঙ্গে। যে ঘরটা আমি নিজে দেখে যাচ্ছি, পুরো ফাটল ধরে গেছে, এটা দেখছি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करेंगे पर उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रानीगंज वीडियो द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों को सैनिटाइज किया गया। रानीगंज बोरो 2 के द्वारा रानीगंज के 88 एवं 92 नंबर वार्ड को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। दुर्गापुर के मंगल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कारखाने में एक श्रमिक की अस्वाभाविक मौत से श्रमिकों में उत्तेजना का माहौल बन गया। कोरोना वायरस संक्रमण से सतर्कता बरतने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा मास्क वितरण किया जा रहा है। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने रमजान के पावन महीने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की सामग्री देने की घोषणा की। दुर्गापुर अदालत क्षेत्र में CMI-RI की ओर से कोरोना वायरस को देखते हुए इलाके को सैनिटाइज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।